हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। तो आइए शिवरात्रि की कथा करते हैं। शिवरात्रि की कथाएं जो हैं बहुत तरह की कथाएं हैं, तो हम मुख्य रूप से जो कथा है वह कथा हम करते हैं और इसमें ये भी बताएंगे कि सबसे पहले शिवलिंग जो है वो इस धरा पर कब प्रकट हुए थे और सबसे पहले पूजा किसने की थी और फिर उस दिन को क्या मनाया गया, उस दिन को जिस दिन ये पहली पूजा हुई थी। तो आए प्रारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास में जाते हैं। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी माता जी चरण दबा रही हैं और ब्रह्मा जी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब जाते हैं ऐसे शीर शैया पे जैसे वो लेटे थे, तो ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं पास में जाकर के। तो भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को देखते हैं, भगवान विष्णु जी। तो जब उनको वह देखते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, आपको पता मैं कौन हूँ? बोले हाँ पता है। तो फिर आप यदि पता है तो आप मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? विष्णु भगवान कहते हैं देखो, प्रणाम तो जो बड़ा हो उससे किया जाता है। तो ब्रह्मा जी का बोले कि क्या मैं बड़ा नहीं हूं? मैं पूज्य हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, आप मुझे प्रणाम करें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब बड़ा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने लग जाए संसार में, तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उस सम्मान को जो हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि अभिमान आ जाए तो फिर उसे कोई बचा भी नहीं सकता है उसे पतन होने से। भगवान विष्णु जी कहते हैं बड़ा तो मैं हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं बड़ा मैं हूँ। आपस में बहस होने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम मुझे प्रणाम करो, विष्णु भगवान को कह रहे हैं। विष्णु भगवान कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुझे प्रणाम करो। क्या कह रहे हैं ये? मतस्थम जगदिदं वत्स मनुष्य तुम ही चोरवत। पहले ब्रह्मा जी ने कहा वत्स विष्णु महामानमागतं काल वेगतः चिता पितामह च जगतः पाता च तव वत्सः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे वत्स, मैं जगत का पितामह हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ, अर्थात मैं पितामह हूँ। तुम उठिए, मेरे जो है प्रणाम कीजिए। अब विष्णु भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि जब मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलने लग जाए तो उसको जो संभाल लिया तो बच गया, और जिसको नहीं संभाल लिया, अभिमान यदि हृदय में प्राप्त हो गया कि मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। और अगर अभिमान आ गया तो वो पतन होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे मतस्थम जगदिदं वत्स मनुष्य त्वं हि चोरवतः। हे वत्स, हे पुत्र, ये जगत मुझ में ही स्थित है, तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। ये शरीर जो है ना, ये किसी का है। हम कहते हैं मेरा 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 मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यदि इस दुनिया में कोई है तो वो है परमपिता परमात्मा। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम तो व्यर्थ में अपना मान रहे हो। क्यों? मन्नावे कमला जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा
मैंने ही तुम्हें अपनी नाभि से जो कमल उत्पन्न किया और उस पर तुम्हें पैदा किया है, और तुम जो हो अभी अभिमान कर रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मन नाभि कमल जातः पुत्रस्तम वाससे मिथः, मेरी नाभि कमल, नाभि से कमल जो उत्पन्न हुआ उस पे तुम पैदा हुए हो और तुम्हें मैंने विधाता बनाया है, और आज तुम कह रहे हो कि तुम बड़े हो गए। मुझे प्रणाम करो। चोर की भांति जहाँ अपना बता रहे हो और व्यर्थ की बातें कह रहे हो। इस तरह से जब उनकी आपस में बातें हुई, वो क्या ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं मैं बड़ा हूँ, वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ, तो उनमें युद्ध होने की स्थिति हो गई। जब युद्ध होने की आपस में स्थिति आ गई तो क्या हुआ फिर देखिए, ब्रह्मा भी जो है वो मोहित हो गए बड़े बनने के चक्कर में, अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। हम और आप लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, जहाँ कलयुगी लोग हैं, बात बात पे अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अहंकार करते हैं, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कर ले सब कुछ नहीं है। जहाँ जब ब्रह्मा जी नहीं बच पाए तो हम और आप क्या चीज हैं। तो आपस में युद्ध हो गया, युद्ध शुरू होने वाला था, सभी देवी देवता घबरा गए, भागते भागते भगवान शंकर जी के पास जाते हैं और वहां पर जाकर के इति देवा वयं कृत्वा विचिन्वन्त शिवक्षयं यज्ञो कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। भगवान शंकर के पास जाते हैं, वहां पर भगवान शंकर के पास जाकर के उन्हें फिर ये पूरी घटना जो है वो बताते हैं। वहां पर फिर वो बताते हैं, भगवान शंकर जी वहां से तुरंत, जहाँ ये इनका आपस में ये लड़ रहे थे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, वहां पर जैसे उन्होंने वो अस्त्र छोड़ा है, पाशुपात अस्त्र जो है वो जहाँ पर छोड़ा, पाशुपतास्त्र, आपस में दोनों ने, एक ने माहेश्वर अस्त्र और एक ने पाशुपतास्त्र छोड़ा है। माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च, दोनों ने एक एक अस्त्र छोड़ दिया। अब जब वो अस्त्र जब छोड़े हैं तो फिर जाकर के भगवान शंकर जी जो है उन दोनों के बीच में एक अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, अग्नि के स्तंभ के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। और महानल स्तंभ विभीषणाकृति, महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतले सा निष्कलः। ये कथा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय संख्या 7 में ये पूरी शिवरात्रि की जो कथा है जो बताई गई है। वही बता रहे हैं कि भगवान जो है अग्नि स्तंभ के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं बीच में। जैसे वो अस्त्र छोड़े हैं, एक ने महेश्वर अस्त्र छोड़ा, एक ने पशुपता अस्त्र छोड़ा है, तो वो अस्त्र अग्नि में समा गया। अब जो है ब्रह्मा जी विष्णु भगवान नहीं दिख रहे और विष्णु भगवान जी को ब्रह्मा जी नहीं दिख रहे हैं। तो होता है कि क्या चीज आ गई आपस में। फिर आपस में ये होता है कि इनका पता करते हैं, ये कौन है, कैसा है, कहाँ से आई है ना। तो इति इंद्रियमिदं स्तंभम् अग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चावश्च चावयोर्लक्ष्यमेव हि, कि ये कौन, कैसी, कहाँ से आई है। और ब्रह्मा जी जो है ऊपर चले जाते हैं, विष्णु भगवान जी नीचे पता करते हैं जाकर के। कथा बहुत लंबी है, मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी आ जाते हैं केतकी के फूल को लेकर के, देखो जी मैं पता करके आया हूँ। और ये विष्णु भगवान की पूजा करने लग जा, विष्णु भगवान पूजा करने लग जाते हैं। भगवान शंकर जी उसी समय प्रकट होकर के उनके रूप से वो एक वीरभद्र अपने भैरव जो है प्रकट होते हैं, ब्रह्मा की गर्दन काट देते हैं और भैरव जो है वो काशी में चले जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं। तो फिर ये जो जब ब्रह्मा जी
और इनकी आपस में क्या होता है, भगवान विष्णु जी पूजा करते हैं। कौन पूजा करता है? सबसे पहले पूजा जो है किसने की थी? शिवलिंग की। और एक और बात हम बता दें कि सबसे पहले जो शिवलिंग है वो तभी पैदा हुआ, प्रकट हुए थे। सबसे पहले जो शिवलिंग हुए थे वो वहीं उसी समय प्रकट हुए थे। सबसे पहले इस धरातल पर उसी समय प्रकट हुए थे, पहले नहीं तो यहाँ शिवलिंग नहीं थे। तो कब हुए थे ये मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र अर्थात दिसंबर महीने में। कहते हैं ना कि शिवरात्रि में भगवान शंकर का विवाह हुआ था, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई वर्णन नहीं है, किसी पुराण में वर्णन नहीं है कि शिव माता पार्वती का उस दिन विवाह हुआ था। वो हम और आप लोग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका विवाह वो सब मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। अब सुनिएगा ये शिवरात्रि जो है वो क्यों मनाई गई जाती है। सबसे पहले जो है वो शिवलिंग जो अग्नि के रूप में प्रकट हुआ भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में, वो शिवलिंग है। और शिवलिंग कोई और नहीं, वो भगवान का निराकार रूप है। एक भगवान जब साक्षात दर्शन दे उसको कहते हैं साकार रूप, और एक निराकार रूप जो आप आजकल जिसको हम शिवलिंग कहते हैं जी, निराकार रूप है भगवान का। ये भी भगवान का स्वरूप ही है। तो वो ज्योत के रूप में प्रकट हुआ। तो अब सबसे पहले पूजा जो है इस लिंग की, सबसे पहले जब पूजा शिवलिंग की थी वो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने पूजा की थी। सबसे पहले भगवान नारायण जी और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये प्रारंभ की थी ये पूजा। तो क्या कह रहे हैं? तदंत्रे तौ च नाथं प्रणम्य विधि माधवौ बद्धांजलि पुटौ तूष्णीं तस्थैव दक्षवामौ। ये पूजा करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, खूब पूजा करते हैं। तो भगवान और देवी देवता वहां पर प्रकट होकर के वो भी पूजा करना प्रारंभ करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? भगवान शंकर जी वहां पर फिर कहते हैं तुष्टो अहमद्य वामवत्सो पूज्यास्मिन् महादिने दिनमे तत्ततः पुण्यं भविष्यति महातरम् शिवरात्रिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रियः। कहे हे पुत्रों, हे बच्चों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि की ख्याता तिथि एष मम प्रियः। आज का दिन जो है जो तिथि है शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, प्रसिद्ध होगी। और अब जी जो कह रहे हैं कि जो इस दिन निराहार रहेगा, व्रत रखेगा, नत रखेगा या निराहार रहेगा, पूजित इंद्रियों को अपने वश में रख करके और भगवान की जो पूजा करेगा, निष्कपट भाव से जो पूजा करेगा, तो कहते हैं कि 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि वाले दिन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यत फलम मम पूजायां वर्षमेकं निरंतरं तत्फलम लभते सद्या शिवरात्रौ मदर्चनम। जो मेरी पूजा करेगा शिव उसी दिन शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके वो 1 वर्ष तक जो पूजा करता है, जो पुण्य जो फल उसे मिलेगा वो सिर्फ 1 दिन पूजा करने में उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भक्तजनों शिवरात्रि वाले दिन हम रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करते हैं और करवाते भी हैं। मंदिर में बहुत लोग आते हैं, वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तो इस बार जो है हमने जो जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं मंदिर में, तो ऑनलाइन व्यवस्था रखी है पूजा की। मंदिर में तो होगी ही होगी पूजा, जो मंदिर में आसपास के लोग होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो दूर दूर में रहते हैं उनकी भी इच्छा होती है पूजा करने की, तो उनके लिए भी हमने 1 पहर की, सिर्फ प्रथम पहर की पूजा जो है वो हमने ऑनलाइन रखी है। तो जो भी भक्तजन ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहता है
जहाँ शिव वहाँ पूजा करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। आप संपर्क कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, हम आपके साथ जो संपर्क कर लेंगे। तो कहते हैं यत फलम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सत्या शिवरात्रो मदर्चनम। जो एक वर्ष में जो फल मिलता है वो सिर्फ एक ही रात में भगवान शंकर की पूजा करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं कि ये जो आपको कोई पूछे कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो आपको पता है कि सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई थी? पता होना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो शिवलिंग का हम कहते हैं कि शिवरात्रि 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 नहीं, वो दिसंबर महीना था। अच्छा, मार्च शीर्ष महीना आर्द्रा नक्षत्र में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। और फिर उन्होंने देवी देवताओं ने फिर ब्रह्म सबसे पहली जो पूजा है वो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने की थी। आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु या पश्येन मामुवासरं मध्वरेमपि वालिंगं स गुहादपि मे प्रियः। तो उन्होंने सबसे पहले जो पूजा की है और कहाँ पर किस जगह पे जो प्रकट हुआ था उस जगह का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। किस स्थान पे? अनलाचल संकासं यदिदं लिंगमुत्थितम् अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेषति। कहते हैं कि ये जो अग्नि के पहाड़ जैसा ये जो लिंग जो है शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ था, इस कारण से जो अग्नि की पूरी अग्नि जैसे अग्नि रूप में प्रकट हुआ था, तो इस वजह से उस स्थान का नाम अरुणाचल नाम है। क्या नाम है? अरुणाचल। अरुणाचल नाम है, इसलिए उस जगह का नाम है अरुणाचल। तो ये है पूरी शिवरात्रि की कथा। जो भी इस कथा को मन चित्त लगा करके श्रवण करता है, भगवान शंकर जो है उसके सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम दूसरी कथा करते हैं शिवरात्रि में ही। तो इसमें यह है कि एक शिकारी था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके माता पिता इत्यादि आए घर में, तो कुछ बनाने के लिए घर में था नहीं, तो पत्नी बोली कोई शिकार करके आइए। तो वह शिकार करने जाता है तो दिन भर वहाँ जंगल में बढ़ता रहता है, तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो थक हार करके कहीं एक जलाशय तालाब मिलता है, वहाँ पानी पीता है और बैठ जाता है। फिर उसके मन में ध्यान आता है कि जहाँ तालाब है तो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते होंगे। तो वहाँ फिर वो एक पेड़ था, किसका? बिल्लू का। वो वहाँ पर चुप करके बैठ जाता है और दिन पूरा व्यतीत हो जाता है उसका, निराहार ही, कुछ नहीं उसे खाने के लिए मिलता। तो शाम के समय में एक जो है हिरनी आती है वहाँ पर पानी पीने। जैसे पानी पीने के लिए उदित होती है, इतने में ऊपर जो बील था, जो शिकारी था, वो बाण जो है वो वहाँ कमान पे चढ़ाना लगता है, तैयारी करता है। जैसे तैयारी करता है तो वो जो ऊपर पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जल जो है वो जैसे पानी पीता था तो पानी नीचे गिर जाता था। तो नीचे था शिवलिंग। तो अनजाने में जो है उसकी वो पूजा हो जाती थी और उसके जल चढ़ने से और शिवलिंग पत्ते जो उसके बिल्लू के पत्ते जो नीचे गिरे शिवलिंग पे, उसकी पूजा होने से उसके जो पाप हैं वो कट गए, उसके पाप कट गए। तो कहते हैं ना शिव महापुराण में बड़ी इसकी महिमा बताई गई है, अपने इसकी बिल्व वृक्ष की, बिल्वपत्री की बहुत महिमा बताई है। शिव, सिर्फ यही बोल दो खाली शिव शिव, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। शिव शिव कह दो, शिव शिव शिव, तब भी उसका इसका ऐसा वर्णन है यहाँ शिव महापुराण में। तो वो अनजाने में उसकी पूजा हो गई, पाप कट गए। हिरनी ये बोल जिन्होंने देखा, अरे ऊपर कौन है, देखा तो वो शिकारी बैठा। तो हिरनी ने बोला, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, मार रहे हो मेरे को? शिकारी बोला, हाँ मारूंगा, मेरे
परिवार भूखा है तो तुम्हें मारूंगा और अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। हिरनी बोली वाह वाह क्या बात, मैं तो धन्य हो गई, मेरा ये जो शरीर है ये तो धन्य होगा, किसी के काम तो आएगा, कम से कम किसी की प्यास किसी की भूख तो मिटेगी, मेरा ये शरीर कोई धारण करेगा, कोई खा करके, धन्य हो गई मैं। वाह शिकारी, पर एक बात है, मेरे बच्चे घर में, मैं थोड़ा उनको बच्चों को अपने स्वामी जी के पास छोड़ के आती हूँ और उनको बता करके आती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और देखो मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता और वो उसे पाप लगता है, जो झूठ बोलता है जो पाप लगता वो मुझे पाप लगे। शिकारी से अनजाने में पूजा हो गई थी, पाप कट गए थे, बोला कस्में उठाई हैं, ठीक है जाओ। इतने में उस हिरनी की दूसरी बहन जो है अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। वो भी जब पानी पीने लगती है, शिकारी फिर जो है वो एक पहर की पूजा हो गई थी, अब इसी तरह से दूसरा पहर शुरू हो गया था, तो हिरनी दूसरी आती है, वो भी पानी पीने लगती है, तो वो भी उसे जैसे मारने के लिए उद्यत तो होता है, तो ऊपर से वो पत्ते गिरते हैं नीचे और जल गिरता है, तो दूसरे पहर की पूजा हो गई, अब मन शुद्ध हो गया। तो हिरनी कहती है, जो दूसरी वाली हिरनी कहती है, अरे शिकारी ये क्या कर रहे हो, तो मुझे मार दे। तो उसने कहा देखो भैया मैं बिना बताए आई हूँ घर में, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। कहने लगी देखो मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, बड़ी कसमें खाती हैं वो। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ, तुम भी पहली आई थी, वो भी कह के गई है मैं आऊंगी आऊंगी, तुम जाओ तो चलो जाओ। अब वो भी चली जाती है, तो इतने में उधर से वो हिरण आता है, हिरण आता है, हिरण जैसे पानी पीने लगता है ब्याज। अब तीसरा पहर शुरू हो गया है, तो तीसरे पहर में जैसे वो पानी पीता है और जैसे वो तीर मारना शुरू करता है, तो आवाज आती है, तो हिरण ऊपर, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, मारने मुझे मार रहे हो, भैया मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है सब, उनको भी बताया नहीं, व्यवस्था करके आए थे, मैं आ जाता हूँ। वो भी कसमें खाता है। अब 3 पहर की तो उसने पूजा कर दी, अब उसके जो पूर्व जन्म के जो किए हुए पाप थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। उस जो शिकारी था 3 पहर की पूजा अनजाने में उसने कोई प्रेम से भाव से ऐसी कोई पूजा नहीं की थी, अनजाने में पूजा हो गई थी उससे। तो यहाँ पर सोचने वाली चीज है, अनजाने में भी अगर पूजा हो जाए तो उससे भी कल्याण हो जाता है। ये महादेव जो है वो ऐसी ताकत रखते हैं, महादेव की पूजा कोई अनजाने में भी कर देता है तो उसके पापों को भस्म कर देते हैं। तो उसके 3 पहर की पूजा हो गई, उससे क्या हुआ, उसके जन्म जन्मांतर जो पाप थे वो कट गए, मिट गए। कहते हैं अच्छा कोई नहीं जाओ। अब वो घर जाते हैं, अब तीनों जो है वो दोनों हिरनियाँ और वो हिरण जो है वो एक दूसरे को बताते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों को जो है दूसरे परिवार, दूसरे झुंड में, दूसरे परिवार में हम सौंप के आते हैं। तो ये तीनों आते हैं और बच्चे भी पीछे पीछे चले जाते हैं। कहते हैं कि जिएंगे तो मरेंगे साथ साथ नहीं है ना, वैसे भी तो परिवार के बिना वहाँ रहना है, माता को याद करेंगे, पिता को याद करेंगे, इससे अच्छा है इनके साथ, माता पिता के साथ बच्चे भी चले गए। तो आगे वो सारे खड़े हो गए, तो वो बोले हिरनी इत्यादि सभी बोले शिकारी को, कहने लगे शिकारी हम अपने वादे के अनुसार आ गए। एक कहता है मुझे मारो, दूसरा कहता है पहले मुझे मारो, तीसरा कहता है मुझे पहले, बच्चे कहते हैं पहले मुझे मारो। तो अब वो चौथा पहर चल रहा था, तो शिकारी देखा उसने, ये जानवर होते हुए भी इतना परिवार में इतना प्रेम है और इतना ज्ञान है, और हम मनुष्य होकर के, मनुष्य जो है वो ज्ञानवान होता है, लेकिन हम अज्ञानियों की तरह जो है व्यवहार करते हैं, कर रहे हैं, और हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये जानवर जो है, ये जो जानवर हैं आपस में इतना प्रेम करते हैं, मिलजुल के परिवार में रहते हैं, तो वहीं पर जो है वो उनको नहीं माता धनुष्वान जो छोड़ देता है, तो भगवान शंकर जो है वो जो शिवलिंग था वहीं से जो है वो प्रकट होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं
अगली जन्म में तुम गुहे होगे। वही गुहे जो है वो रामावतार में वो सेवा, राम जी की सेवा में उपस्थित हो गए थे। और एक और भी कहते हैं कि एक गुहे तो वो भी थे जो कृष्ण भगवान जी के चरणों में तीर मारा था, वो ही नहीं, वो बाली थी, क्योंकि उधर उन्होंने वो चोरी छिपके मारा था ना, रामावतार में चोरी छिपके मारा था, तो वो शिकारी अगले जन्म में कृष्ण भगवान को मारा। ठीक है, तो फिर भगवान शंकर जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वो चले जाते हैं। तो कहने लगे आज के दिन जो है जो पूजा करेगा ये शिवरात्रि के नाम से कही जाएगी। तो जो शिवरात्रि की पूजा करता है, भगवान की अर्चना करता है, जो शिवरात्रि को एक भी बिलपत्र यदि भगवान शंकर पर चढ़ा दे तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए आपके आस पड़ोस में कहीं भी भगवान शंकर जी का, भोलेनाथ का मंदिर हो तो वहां जा करके सपरिवार एक एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना और बिलपत्र जो है वो अवश्य चढ़ाना, और भांग मिल जाए, आग धतूरा मिल जाए, ठीक नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्ता जो है वो जरूर चढ़ाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका पाठ करना। अगर रात्रि में आपको समय मिले तो पूजा करना, नहीं मिले तो ओम नमः शिवाय करते रहो, और नहीं तो रात्रि में हमारे साथ जुड़ जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।